गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को बता चुका था कि एवरेज का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इस टाइम, और कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैं करवा रहा था आप लोगों को। प्रैक्टिस सेशन 1, प्रैक्टिस क्लास 2, प्रैक्टिस क्लास 3, प्रैक्टिस क्लास 3 तक आप लोगों को करा चुका था। कल की क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस और करवाए थे, तो उसी के आगे सीरीज बढ़ाते हैं। आज और कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं और आज से चैप्टर एवरेज क्लोज कर दिया जाएगा। कल से मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो बेटा ध्यान से देखेंगे, ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम्स के पर्पज से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आरआरबी दे रहे हैं, एनटीपीसी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए और कमेंट करिए इनबॉक्स में, तो मुझे पता चले कितने लोग लाइव आ चुके हैं। ठीक है, तो सभी लोग स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। ओके, देख लेता हूं कितने लोग आ गए। सभी लोग आइए, जल्दी जल्दी स्टार्ट करता हूं क्लास। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, एक नारियल के बागान में प्रत्येक वर्ष x+2 पेड़ों से 60 नारियल और x पेड़ों से 120 नारियल तथा x-2 पेड़ों से 180 नारियलों की पैदावार होती है। प्रत्येक पेड़ से प्रतिवर्ष नारियलों की पैदावार का औसत 30 हो तो x बराबर है। x किसके बराबर है ये निकालना है बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 30 सेकंड का टाइम देता हूं, जो लोग लगा पाए लगाएं और x की वैल्यू बताएं। ऑप्शन आपके सामने है, 4, 2, 6, 8 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन देखकर बताइए क्या हो सकता है आंसर। क्या हो सकता है आंसर, ऑप्शन देखकर बताइए। क्वेश्चन पढ़ लिया सभी बच्चों ने। एक नारियल के बागान में प्रत्येक वर्ष x+2। क्वेश्चन सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, देखिए। x+2 पेड़ों की संख्या में 60 नारियल, x में 120 नारियल और x-2 में 180। तो 60, 120, 180, x+2, x और x-2 ये दिया गया बेटा। कहा है x+2। कमेंट करिए जिन लोगों ने आंसर सॉल्व किया हो। जिन लोगों ने सॉल्व किया हो कमेंट करिए। तो क्या आ जाएगा कमेंट करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा, देखिए उसको ध्यान से। देखिए x+2 60 है, x 120, x-2 = 180। ठीक, और इन सभी का जो एवरेज दिया गया है बेटा वो कितना दिया गया है, 30 दिया गया। कितना दिया गया, 30 दिया गया है। एवरेज आपको दिया गया है और 30 दिया गया। एवरेज का फॉर्मूला स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो सभी लोग कि कुल प्रेक्षणों की संख्या बटे कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या उनकी, ये लिखा जाता है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। बेसिक एवरेज इज इक्वल टू कुल पैदावार। कुल पैदावार कितनी है बेटा, या एवरेज इज इक्वल टू, अगर हम लोग सॉल्व करें तो एवरेज कितना है, 30 दिया गया है। एवरेज कितना है, 30। 30 इज इक्वल टू कुल पैदावार कितनी हुई है, 60, 120, 180 और अपॉन 60 में कितनी है पेड़ों की संख्या, x+2। इसमें कितनी है, x, और इसमें कितनी है, x-2। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बेटा ये कितना होगा, 30 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे
तो 180 120 कितना हो जाएगा? 80 20 100 200 300 360 बटे 3x। तो ये 120 आया और ये जीरो, तो x बराबर बेटा आया कितना? 4। ये तो हम लोगों ने इसको पूरा सॉल्व किया, लेकिन पेपर में आप सॉल्व करने में समय मत बर्बाद कीजिए। ठीक, पेपर में इसको सॉल्व करने में समय मत बर्बाद कीजिए। इसको लेते हैं ऑप्शन ट्रिक से। ऑप्शन ट्रिक से बेटा कैसे करेंगे क्वेश्चन? 4 है, ऑप्शन में 2 भी है, 6 भी है, 8 भी है। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत आसान है। ये जो मान आ रहे हैं ये x के ही तो मान है, यहां पर पुट करके देख लो बेटा। जो ये मान आ रहे हैं वो x के ही तो मान है। अगर ऑप्शन ट्रिक से करना चाहें, ये तो बेसिक हो गया। ऑप्शन ट्रिक से अगर करना चाहें तो जो ये मान है ये x के ही तो है। अगर हम रख के देखें, यहां पर पहले हमने 2 रखा, तो 2 + 2 4, 4 से 60 कट रहा, 15 चौको 60, 4 रखेंगे ये भी कट रहा। लेकिन यहां 2 रखेंगे तो 2 - 2 0 हो गया। तो 0 रखने पे तो एवरेज 0 हो ही नहीं सकता ना यहाँ पे, तो ये तो 0 होगा नहीं। तो ये तो ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया बेटा। फिर यहां पे रखें, यहां पे देखो 4 रखेंगे, 4 रखें यहां वाला, अगर सीधे ऑप्शन तो कितना आ जाएगा? 2 2 4, 4 2 6, 6 से ये कट रहा, 4 से ये कट रहा, यहां पर रखेंगे ये कट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं और वैल्यू को सेटिस्फाई करा के निकाल भी सकते हैं। और वैसे क्वेश्चन कोई खास दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी देख लो। ये 2 + 2 कट गया, ये 3x आया, 3x की वैल्यू कितनी है? 360। यहां पर देखोगे 3x की वैल्यू 360 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 120 होगी। और यहां पर हम लोग सॉरी 360 है, तो 1 की वैल्यू 120, और ये 30 की कितनी होगी? तो 30 से निकाल देंगे 120, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 4। तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, सभी लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को? क्लियर बोले कमेंट में जिनको समझ में नहीं आया है, क्लियर बोलिए कमेंट में। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, फिर से मैं बोले दे रहा हूं। कुल पैदावार रखेंगे ऊपर जितनी है 60 120 180, और नीचे रखेंगे पेड़ों की संख्या x + 2 x - 2। काट देंगे। मेंस में आया हो बेटा क्वेश्चन है ये, सीजीएल मेंस में। क्वेश्चन कट कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 30 = सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन ट्रिक से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। और बाकी आप नॉर्मली इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई खास ये नहीं है कि मतलब उससे सॉल्व भी नहीं हो रहा, कोई ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लीजिए। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है बताइए मुझको। फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, देख लेता हूं कमेंट, तो क्लियर कर देता हूं। ठीक ठीक, देख लीजिए। x + 2 है यहां पर, और ये 60 है, ये x है, ये 120 है, ये x - 2 है, 180 है। पढ़ लीजिए, प्रतिवर्ष पैदावार जो दी गई है वो x + 2 पेड़ों में 60 है, x में 120 है, x - 2 में 180 है। बेटा एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज हमको गिवन करके दिया गया है कि प्रतिवर्ष 30 होता है। तो एवरेज में कुल पैदावार रखते हैं, तो ये कुल जोड़ेंगे, पूरा टोटल यहीं से जोड़ लो, 180 120 मतलब 300 ये हुआ, और 60 ये, 360 हो गया। अपॉन ये जोड़ेंगे जब, तो ये +2 ये -2 ये दोनों कट जाएंगे जोड़ने पे, और यहां जोड़ेंगे x x x 3x दिखाई दे रहा है, तो 360 बटे 3x बराबर 30, क्योंकि एवरेज 30 था। तो यहां पर सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आने वाला होगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या आ रहा। क्वेश्चन लिखा होगा बेटा, 30 परिणामों का औसत 20 है।
अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा, ये बताना बेटा। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। और कमेंट करके बताओ क्या आ रहा, कमेंट करके बताइए क्या आ रहा है। यस, आइए देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन पढ़ लिया सभी लोगों ने। लिखा था 30 परिणामों का औसत 20 है और 20 परिणामों का औसत कितना है, 30। तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। 30 परिणामों का औसत, 30 रिजल्ट हैं, परिणाम है, और इनका जो एवरेज है वो 20 है, और 20 जो रिजल्ट हैं उनका एवरेज कितना है, 30 है। ठीक, 30 रिजल्ट का जो एवरेज वो 20 और 20 रिजल्ट का है 30। तो बताना बेटा कि इसका कुल एवरेज क्या होगा। कैसे बताएंगे, आंसर दिया किसी ने, चलो देख लेता हूं कमेंट में, फिर बताता हूं। देखो कैसे करेंगे, यहां पर देखो टोटल रिजल्ट कितने हैं। 30 परिणामों का औसत 20 है, तो 30 इंटू 20 मतलब संख्या का योग निकलेगा कितना, 600। 20 रिजल्ट का 30 है, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 600। 600 यहां, 600 यहां, तो कुल जो योग निकल के आया 600 प्लस 600 बटे परिणाम है कितने टोटल, 30 20 50। तो कितना आ जाएगा, 1200 बटे 50। काट देंगे इसको, आंसर आ जाएगा बेटा 24। सभी को आ गया होगा समझ में, समझ में आ जाए क्लियर बोले कमेंट में, समझ में आ जाता है तो क्लियर बोले तुरंत कमेंट में, समझ में आ जाए तो कमेंट में क्लियर बोलिए। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं। देखिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2, अगली 3 संख्याओं का 21 सही 1/3। यदि छठवीं सातवीं संख्या से 4 तथा 8वीं से 7 कम हो तो 8वीं संख्या क्या होगी, ये बताना बेटा। तो 8वीं संख्या क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस। 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं सभी लोगों को, सॉल्व करिए, कमेंट करिए, बताइए आप लोगों को क्या आंसर आ रहा। थर्टी सेकेंड का टाइम है बच्चे, सॉल्व करिए। कैसे करेंगे देखिएगा, कमेंट देख लेता हूं मैं, फिर से बताता हूं। देखिए क्वेश्चन कह रहा 8 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 और एक इधर और ओपन कर देता हूं 8। ठीक, 8 संख्याएं हैं, मैंने 8 लाइनें खींच ली हैं आपके सामने। ठीक, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। 8 संख्याएं थी, 8 संख्याएं मैंने खींच दी। अब कह रहा है इन 8 संख्याओं का जो एवरेज है बेटा वो कहा है 20 है। कितना है, 20। 8 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है बेटा, 20 है। तो अगर 8 संख्याओं का एवरेज 20 है तो बेटा क्या होगा कि हमने बता रखा है आप लोगों को, जो एवरेज होता है वो सब में बराबर बराबर बढ़ता है, सबको पता है। 8 संख्याओं का अगर एवरेज 20 है, इट मींस 20 जो एवरेज रहेगा
वो पहली संख्या का भी, दूसरी संख्या, सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। मतलब इन सब का जो योग निकल के आएगा टोटल, वो 20 इंटू 8 वैल्यू आ जाएगी 160। क्लियर सबको? क्लियर है? क्लियर बोला करिए। 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो यहां पर 20 का मल्टीप्लाई जब 8 में कर देंगे तो 160 आ जाएगा। या 20 सबको रखते, 20 तब भी आता है 160, वही मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये निकल आया 8 संख्याओं का योग। 8 संख्याओं का योग कितने का बेटा? 8 संख्याओं का ये निकल आया योग, सम ऑफ 8 नंबर्स। इतनी चीज क्लियर है। फिर आगे कह रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत जो है वो 15 सही 1/2। पहली 2 संख्याओं का जो एवरेज है वो 15 सही 1/2 है। तो पहली 2 संख्याएं बेटा, पहली 2 संख्या क्या हो जाएंगी? ये जैसे एक ये संख्या, एक ये संख्या, तो इन दोनों संख्याओं का एवरेज, एवरेज तो मैंने बता रखा आपको कहां होता है, बीचों बीच होता है। ठीक, बीचों बीच होता है एवरेज। तो एवरेज 2 संख्याओं का अगर 15 सही 1/2, ध्यान देना, 15 सही 1/2 जब लिखा है तो 15 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 15 दूनी 30 और 1 31/2। तो 31/2, ध्यान से समझना, ये 31/2 क्या है? एवरेज है। और एवरेज क्या होता है? बराबर बराबर बढ़ता है। मतलब 31/2 इसका भी होगा, 31/2 इसका भी होगा। अरे जैसे हमने 20 इसका 8 में मल्टीप्लाई किया तो 160 निकला। ठीक, वैसे ही यहां पर अगर 31/2 इन दोनों संख्याओं का है, मतलब दोनों नंबर्स में 31/2 का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो इन दोनों का जो योग निकल आएगा 2 इंटू 31/2, मतलब 2 से 2 कैंसिल, 31। ये निकल आया इन दोनों संख्याओं का योग यहां पर। सबको क्लियर हुआ? 2 संख्याओं में। फिर आगे कहा है अगली 3 संख्याओं का 21 सही 1/3। अगली 3 संख्याएं, इसी के आगे अगली आ जाओ 3, तो इसके आगे जब अगली आएंगे 3, ये 3, तो इन तीनों का बेटा क्या हो जाएगा? इन तीनों का अगर योग बताना हो तो ये भी योग निकाल सकते हो आप। कैसे? कहा है 21 सही 1/3, तो 21 क्या है? 63, 1 64। यहां पर निकालेंगे वही चीज। फिर यहां 21 सही 1/3, तो बेटा आएगा 64/3। और अब यहां पर 1 2 3 में बंटवारा होगा तो 3 हट जाएगा, तो यहां पर योग कितना निकल आएगा बेटा? 64 निकल आएगा। नहीं समझे? जैसे यहां 2 में बट गया तो 2 2 कट गया, मतलब 31 आ गया। वैसे यहां 3 में बट गया तो वही 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो ये 64 आ गया, ये 31 आ गया। समझ रहे हैं सब लोग? तो ये 2 संख्याओं का योग निकल आया, ये 3 संख्याओं का योग निकल आया। सबको पता चल गया। अब क्वेश्चन बचा है 6वीं संख्या, 6th प्लेस नंबर ये है 7th प्लेस, और ये है 8th प्लेस। सब प्लेस ओपन है, सब में बताना है। कैसे बताएंगे? ध्यान से समझना। क्वेश्चन आगे लिखा था यदि 6वीं 7वीं संख्या, देखो यहीं पर बस गौर करने वाली बात है। 6वीं संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या, 6वीं 7वीं 8वीं में गेम है। क्या कहा है? 6वीं संख्या 7वीं संख्या से 4 तथा 8वीं से 7। 6वीं संख्या जो है वो इससे 7 कम, इससे 4 कम, इससे 7 कम, इससे 4 कम, इससे 4 कम, इससे 7 कम। तो इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू होगी वो इस पर टोटली डिपेंड करा दो। मतलब 4 7 मतलब 11, तो ये 11 नंबर ज्यादा होगा, प्लस 11, 7 4 11। तो यहां का जो योग होगा वो कितना आएगा? 11 आएगा। ठीक, तो अब योग निकाल लो। देखो संख्या कुल योग कितना निकल के आया? कुल योग की बात करें तो 31 प्लस 64 प्लस 11 है, ये टोटल बेटा योग कितना निकल के आया? 106। कितना निकल के आया? 106। और यहां पर 8 संख्याओं का योग कितना है बेटा? 8 संख्याओं का कितना है? 160। और यहां पर कितना है? 106। तो अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो संख्या कितनी निकलेंगी? 160 माइनस 106, मतलब ये संख्याएं निकलेंगी कितनी? 160 में 106 घटाएंगे तो बेटा निकल के आएगा कितना? 54। और 54 बांटा जाएगा किसमें? तीनों में। 54 बांटा जाएगा तीनों में, तो सबको दे दो कितना? 18 18। ठीक,
तो 18 से ये 4 कम, तो ये कितना हो जाएगा 22, और ये 7 कम है तो ये मतलब 7 ज्यादा होगी, तो 18 7 25। तो बेटा आठवीं संख्या कितनी हो जाएगी 25। क्वेश्चन सभी लोगों के समझ में आया होगा, जिसको भी नहीं आया कमेंट करें, मैं फिर से समझा रहा हूं। अभी देखिएगा फिर से मैं बता देता हूं। यस, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये मैंने बताया है पूरा आपको एक्सप्लेन करके, टाइम लगा इस वजह से, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपको ये लग रहा होगा कि सर ने इतना टाइम ले लिया, ऐसा नहीं है, टाइम क्वेश्चन बिल्कुल नहीं ले रहा। आप ये समझिए कि अगर आपको कैलकुलेट करना हो, ये मान के चलो मेंस का क्वेश्चन है तो 1 मिनट तो लेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो नॉर्मल में आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो 8 संख्याओं का औसत 20 है, 20 अट्ठे 160, 160 अलग लिखो। आगे आए, 2 संख्याओं में बांटा गया तो 15 दूनी 30, 31/2, मतलब 2 2 कट गया, 31 हुआ। यहां पे आया अगली 3 संख्याएं तो 21 सही 1/3, मतलब 21 तिहाई 63 और 1 64/3, 3 ये आया। अब 3 संख्याओं में बांटा गया, 3 फिर कट जाएगा, योग 64 आएगा, ठीक, ये 64 निकल आया। अब आगे का खेल, ये 6वीं 7वीं 8वीं संख्या में कहा है, जो 6वीं संख्या है वो 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम। तो अगर ये 4 कम है, ये 7 कम है, तो 7 4 11, पूरी टोटल ये कम हो जाएगी। तो इस पे पूरा डिपेंड करा दो, तो ये 11 कम हो गई, मतलब 11 का ये सब्ट्रैक्ट, मतलब इसको पूरा जोड़ देंगे तो 11, ये 64, ये 31, ये सबको जोड़ेंगे 106 आएगा। 106 बेटा 160 से घटा देंगे, कितने वैल्यू आ जाएगी 54 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 54, और 54 बांटा जाएगा कितने लोगों में, कितने लोगों में 3 लोगों में। तो बेटा कितना जाएगा 18 तिहाई 54, मतलब 18 18 18। तो ये अगर 18 है तो ये 4 इससे कम है, मतलब ये 4 ज्यादा होगा, मतलब 18 4 22, और ये इससे 7 कम है तो ये 18 7 25 होगा। क्लियर हो गया होगा सबको? जिसको भी नहीं क्लियर हुआ है कमेंट कर दीजिए, फिर से मैं बता दूंगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखा है 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत 10.8, 6 संख्याओं का औसत 10.4 और 6 संख्याओं का औसत 11.5। सभी लोग करें इस क्वेश्चन को, तुरंत करिए, क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा सभी लोगों ने, और कमेंट करिए तुरंत, कमेंट करिए तुरंत। कमेंट करिए। 11 संख्याओं का औसत 10.8 है, 11 संख्याओं का औसत 10.8 है। 6 संख्याओं का 10.4, 10.4 और अंतिम वाली 6 का 11.5। जिन लोगों ने हमारी पुरानी क्लासें अटेंड की हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कमेंट करिए, बताइए। जो लोग नहीं कर पा रहे, मैं तो बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट जरूर करिए, जिससे पता चले कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ओके, सॉल्व करिए जल्दी। करिए बेटा, जल्दी सॉल्व करिए। आंसर आया, देखता हूं किसी का। ठीक ठीक, देखिए 11 6 6, ये हो गया मेन। आप लोगों को बता चुका हूं, क्वेश्चन उस टाइप में बन गया। 11 परिणामों का औसत 10.8, 6 का 10.4 और 6 का 11.5। इसमें मैंने बताया था आपको बेटा कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं क्वेश्चंस पे मेन एवरेज से, नेट एवरेज से। तो बेटा आप यहां देखो ये कितना है, 11 संख्याओं का नेट एवरेज कितना है 10.8, 6 संख्याओं का नेट एवरेज कितना है 10.4। तो बेटा इससे अगर हम इसको कंपेयरिंग कराएं तो आप देखोगे कि ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू 10.4, इससे इस वाले से कितनी कम है, माइनस की 0.4 कम है, मतलब 0.4 कम है, मतलब माइनस का है। ठीक, फिर
ये 11.5 है। तो ये बेटा देख लो कि कितना, ये कितना ज्यादा है, ये भी देख लो इसमें, तो ये भी तो पता चल जाएगा कितना ज्यादा है। तो ये बेटा कितना ज्यादा है, 0.7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 0.7। इससे कंपेयर कराना है, इससे इसको, इसी से इसको कराना है, इसी से इसको कराना है। तो जब इसको कंपेयरिंग कराएंगे तो ये ज्यादा है कितना, 0.7। ठीक, इन दोनों को देखो, माइनस का 0.4 प्लस का 0.7 कितना आया, 0.3 आया बेटा। कितना आया, 0.3। और 0.3 दोनों में था, 6 तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू कितनी आएगी, 1.8। कितनी आ जाएगी, 1.8। ठीक है बेटा, ये कितना आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा। ठीक, ये वाला 0.7। ठीक, यहां पर ये माइनस का था शायद, नहीं, ठीक, ये 0.3। तो ये 1.8 किसमें कर देंगे, तो फाइनल आंसर निकालेंगे, क्या आ जाएगा फाइनल में, 10.8 में ये हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 1.8 जब जुड़ेगा तो आ जाएगा 12.6। यही आंसर हो जाएगा बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। जिसको भी नहीं समझ में आया बताए, कमेंट करे। बहुत आसान क्वेश्चन है। 10.8 था, 10.4 था, 11.5 था बेटा। इससे इसको कंपेयरिंग कराएंगे, माइनस 0.4 आएगा। इससे इसको कंपेयरिंग कराएंगे, इस वाले से इसको, मतलब नेट एवरेज से ही हम हर संख्या का कंपैरिजन कराते हैं। तो कंपेयरिंग कराते हैं, ये आया 0.7 ज्यादा है, ये माइनस 0.4 कम है। तो इन दोनों को निकाल दिया नेट एवरेज, तो 0.3 आया। क्यों, 7 में 4 गया 3, और 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 थे, तो क्या आ जाएगा 1.8। और 1.8 हम लोग नेट में जोड़ देंगे, जो नेट एवरेज था। सभी के समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 संख्याएं हैं। क्वेश्चन इस टाइप का मैंने कराया है, 3 संख्याओं का औसत 60 है। यदि उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो, तो पहली संख्या बतानी है। 3 संख्याएं हैं बेटा, 1 2 3, और इनका एवरेज जो है वो कितना है, 60। 3 संख्याओं का एवरेज जो है वो कितना है, 60 है बेटा। ठीक, तो जो एवरेज होता है वो ठीक बीचों बीच होता है, ये एवरेज होता है। तो अब एवरेज जो होता है वो सब में बराबर बराबर भी बढ़ता है। मतलब ये अगर 60 है तो ये भी 60 रहा होगा, ये भी 60 रहा होगा। ठीक, तो सबका योग कितना हो गया बेटा, 180। कितना हो गया, 180। आगे बढ़ते सवाल में, आगे बोला है 1/4 हो। तो 1/4 की कॉन्सेप्ट हमसे हिंदी में बोल रहा है। इसमें बोला है कि पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग का 1/4 है। मतलब पहली संख्या अगर 1 है, शेष 2 संख्याओं के योग, तो इन दोनों का योग कितना होगा बेटा, 5 होगा। कितना होगा, 5। तो आप निकाल लो कि 5 यहां पर योग आ रहा है टोटल, और सवाल में कितना है, 180। तो 5 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 36 होगी। और जो वैल्यू 36 आई है वही तो एक ये है, तो 36 क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। सभी के क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। जिसको भी नहीं क्लियर हुआ कमेंट करे। क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है, फिर से मैं बता देता हूं, एक बार दोबारा से बता देता हूं। जिन लोगों को नहीं क्लियर हो रहा फिर से देख लें। कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, 3 नंबर्स थे। रफ करके बता देता हूं दोबारा से, फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिएगा। 3 संख्याएं हैं, ये 3, इनका एवरेज 60 है। तो एवरेज बेटा 60 है, तो एवरेज 60 का मतलब क्या हुआ, अगर ये बीच में एवरेज 60 है तो सबका 60 होगा, 60 इसका भी होगा, 60 इसका भी होगा, क्योंकि एवरेज तो सब में बराबर बढ़ता है। तो अगर सब में बराबर बढ़ गया तो सबका योग कितना आया, 180। और जो संख्याएं थी वो संख्या थी पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 1/4 है। तो यही 1/4 है, योग आ जाएगा तो योग इनका कितना आएगा, 5।
तो 5 की वैल्यू यहाँ योग में कितनी है 180, तो 1 की कितनी हुई 36 और 1 की 36, तो आंसर भी कितना हुआ 36। सभी को क्लियर हो गया होगा, आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, एक पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 है। 3/11 है, ठीक। उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के स्कोर का 3/11 था। उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के, शेष रन तो पता ही नहीं ना हम लोगों को, शेष रन पहले पता करने पड़ेंगे। शेष रनों के स्कोर का 3/11 था। तदनुसार यदि दोनों के स्कोरों का अंतर 9 रहा हो तो कुल स्कोर कितना होगा। बहुत आसान है। इसमें बेटा मैं आप लोगों को ऑप्शन मेथड भी बताऊंगा। क्वेश्चन देखिए 3/11 था, ठीक। कॉन्सेप्ट हमसे कहती है अगर उसका कुल स्कोर 11 है तो उसमें 3 अगर स्कोर चला गया, ये कुल अगर हो गया कुल स्कोर, और 3 अगर इसमें से चला जाएगा तो बेटा शेष कितना बचेगा, शेष स्कोर आ जाएगा 8। 11 में 3 चला गया, कितना बचा 8। तो अब ये जो स्कोर बने के आएगा वो कितना कहलाएगा 8/11। कितना कहलाएगा 8/11 कहलाएगा। सभी लोगों को क्लियर हो गया, सभी लोगों को क्लियर हो रहा, कितना कहलाएगा 8/11। तो दूसरी पारी के लिए, दूसरी पारी में कहा है वो शेष स्कोर का, शेष स्कोर कितना है 8/11 है, का 3/11 था, तो इसका 3/11 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, का 3/11 तो कितना हो जाएगा 24/121 आ जाएगा, 24/121। ये हो गया 8/11 और ये हो गया क्या 24/121। और ये अब कह रहा इस स्कोर और इस स्कोर का अंतर जो है वो कितना है 9 है। कितना है 9। तो एक तो प्रोसेस है आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या इसका और इसका अंतर निकालो। तो कैसे निकालेंगे 3/11 माइनस 24/121 इज इक्वल टू 9 का अंतर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया। एलसीएम आएगा 121, ये इससे कटेगा 33 माइनस 24 इज इक्वल टू 9। ये ऊपर भी घटाएंगे तो ये भी वैल्यू कितनी आएगी 9/121 इज इक्वल टू 9। 9 9 कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 121। तो यही आंसर हो गया। एक तो तरीका ये है। बाई ऑप्शन कैसे करोगे आप, ऑप्शन से आप देख लो यहां पर 11 है, कितना है 11 है, तो जो भी ऑप्शन दिए गए होंगे वो सारे ऑप्शन 11 को ही कट करेंगे। अगर जो भी ऑप्शन 11 को कट कर रहा होगा वही ऑप्शन राइट होगा। और बेटा ऑप्शन में हमको दिए गए हैं 106, 146 और 118, 121। तो जो ऑप्शन 11 से कटने वाला है वो केवल इकलौता है 121, इसलिए ऑप्शन बेटा राइट होगा कितना 121। तो इसको हम ऑप्शन अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ लीजिए। बेसिक किसको समझ में नहीं आ रहा ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। और मैं फिर से बता देता हूं 3/11 का मतलब 11 अगर कुल स्कोर तो 3 इसमें चला गया तो शेष कितना बचा 8/11। दूसरी पारी में अगर बात करें तो कहा है शेष स्कोर का 3/11 था, तो शेष स्कोर कितना आया था 8/11। इसका 3/11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24/121। तो ये निकल के आया। अब ये स्कोर जो 24/121 निकल के आया, इसका और इसका अंतर जो है वो कितना है 9 है। तो बेटा अंतर निकाल दे तो 3/11 माइनस 24/121, इस दोनों में एलसीएम 121 आ जाएगा और हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9/121 कैंसिल करेंगे, 1 इज इक्वल टू 121। यहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, कुछ खास टफ नहीं है।
आप आसानी से निकाल सकते हो और क्वेश्चन आ गया होगा सभी लोगों को। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट में क्लियर जरूर बोले सभी लोग, जिनको समझ में आ जाता है क्वेश्चन कमेंट जरूर बोला करें, और बीच से गायब मत होइए। कोई भी आप क्लास पढ़ रहे हो कंटिन्यू करिए क्लास, गायब मत होइए, आपको फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए कोशिश करिए पूरी क्लास देखिए। आपको बहुत अर्जेंट वर्क पड़ता है तो ही जाइए क्लास छोड़ के, अन्यथा पूरी क्लास देखिए, आपको 100% सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक नया बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी औसत आयु 21 वर्ष है। तो बताओ बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी। क्वेश्चन आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, कई बार ये क्वेश्चन रेलवे में रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, और आप लोगों ने जो एग्जाम्स दिए होंगे उनमें मिला भी होगा क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। ठीक, देखो आज ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट टाइम। ठीक, प्रेजेंट टाइम के पहले कितना पहले 4 इयर्स, 4 साल पहले पति और पत्नी, पति और पत्नी दोनों कितने साल के होंगे, 27 वर्ष के थे। ये तो कहा गया कि दोनों पति और पत्नी की जो औसत उम्र है वो कितनी थी, 27 वर्ष थी। पति तथा पत्नी की 4 साल पहले उनकी शादी के समय, 4 साल पहले, तो 27 वर्ष के ये भी थे और 27 वर्ष के ये भी थे। क्यों? क्योंकि औसत था। तो 27 और 27 कितना होगा, 54। सबको क्लियर हो रहा, 27 और 27 कितना होगा, 54। ठीक, अब बेटा आज वर्तमान में अगर बात करें तो 54 साल के दोनों थे, और अगर 4 साल पहले 54 के थे तो आज दोनों कितने के होंगे, दोनों कितने को होगा बेटा। कई लोग बोलेंगे कि 54 + 4 58 हो जाएगा। नहीं, 4 साल बढ़ेगी इसकी भी, पति भी, और 4 साल पत्नी भी। क्यों? क्योंकि बेटा एज जो होती है वो समय के साथ सबकी बढ़ती है। 4 साल पति भी बढ़ेगा और 4 साल पत्नी भी बढ़ेगी। तो बेटा 54 और 8 कितना हो जाएगा, यहां पर 62 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 62 वर्ष। ठीक, ये तो बात हुई, यहां पर हम लोगों ने क्लियर कर ली कि प्रेजेंट की उन दोनों लोगों की एज कितनी है, 62 वर्ष है, पता है। ठीक, अब आगे कहा है, अब पति पत्नी और एक नए बच्चे की औसत आयु 21 वर्ष है। मतलब पति पत्नी और एक बच्चा, इसकी जो औसत उम्र है वो कितनी है, 21 बेटा। कितनी है, 21। तो औसत जो होता है वो बराबर बराबर बढ़ता है, 21 इनकी भी, 21 इनकी भी, 21 इनकी भी, सबकी 21 कर दी तो 21 × 3 मतलब कितना होगा, 63। ये आ रही है उम्र 63 वर्ष और ये कितनी आ रही, 62 वर्ष। तो बेटा बच्चा कितने साल का हुआ, 1 साल का। कितने साल का, 1 साल का। सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिसको भी क्लियर नहीं हुआ है बताए, फिर से मैं बताता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। क्लियर हो गया हो तो बोलिए क्वेश्चन के लिए, क्लियर बोले जरूर क्वेश्चन के बाद, क्लियर हो जाने के बाद क्वेश्चन जरूर बोला करें कि क्लियर हो गया है।
क्लियर जरूर बोला करें। ठीक, देख लेता हूं एक बार। देखिए फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा था कि पति और पत्नी 4 साल पहले उनका जब विवाह हुआ, तो विवाह होने पर उनकी जो औसत उम्र थी वो बेटा थी कितनी, 27 वर्ष। कितनी थी, 27 वर्ष। तो 27 वर्ष के पति भी और 27 वर्ष की पत्नी भी। क्यों? क्योंकि औसत उम्र जो होती है वो बराबर बराबर बढ़ती है। तो 37 साल ये भी होंगे, 37 साल ये भी होंगे, तो बेटा उम्र कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। तो 4 वर्ष पहले थी, 4 वर्ष बाद जब आएंगे, ये तो पहले की थी, 4 वर्ष बाद जब आएंगे तो 4 वर्ष ये भी बढ़ जाएंगे, 4 वर्ष ये भी बढ़ जाएंगे। 27 और 4 31, 31 31 और 31 हो जाएगी, दोनों की 62 हो जाएगी। या ऐसे जोड़ दो, 54 8 62। ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या हुआ कि पति पत्नी और बच्चा जब मिल जाता है तो तीनों की औसत उम्र कितनी आती, 21। तो 21 है औसत, मतलब तीनों में बराबर बराबर बटेगी। तो 21 यानी कितना हो जाएगा, 63 वर्ष। 63 वर्ष ये आया, 62 वर्ष ये आया, डिफरेंस आया 1 का, मतलब 1 वर्ष का क्या हो गया, बच्चा हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर आया। एक परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। ठीक, 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। ठीक, यदि पिता माता से 8 वर्ष क्या हो, बड़ा हो, तो बताओ माता की आयु वर्षों में क्या होगी। बहुत आसान है, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, सॉल्व करिए, बताइए, कमेंट करके बताइए आंसर क्या आ रहा है। 30 सेकंड में सॉल्व करके कमेंट करके बताइए क्वेश्चन। तीस सेकंड में सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन क्या आ रहा है। यस, ओके, ठीक। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष। 6 कैंडिडेट हैं बेटा, 6 कैंडिडेट हैं और औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष। अगर 6 कैंडिडेट में 8-8 वर्ष बांट दी जाएगी तो कितनी हो जाएगी बेटा, 48 वर्ष नहीं हो जाएगी। ठीक, फिर कहा है जब माता पिता दोनों मिल जाते हैं, तो 6 कैंडिडेट ये थे, एक मम्मी और पापा दोनों मिल गए, तो 6 और 2 कितने हो गए, 8 कैंडिडेट। कितने हो गए, 8 कैंडिडेट। नहीं समझ पाए, 6 कैंडिडेट थे, 8 वर्ष उम्र थी, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 थे 48 वर्ष उम्र आ जाएगी, क्योंकि 8 वर्ष थी 6 कैंडिडेट की, तो सब में 6 सब में बढ़ जाएगा, तो मतलब 6 थे 48 वर्ष। फिर कह रहा माता पिता दोनों आ गए, तो औसत कितना हो गया, 22 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 22 वर्ष। तो 22 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 176। कितना हो जाएगा, 176 वर्ष। तो बेटा ये है 176 वर्ष, ये 176 वर्ष, और ये कितना है, 48 वर्ष। तो अगर इस उम्र को इस उम्र से हटा देंगे तो बेटा उम्र किसकी निकल के आएगी, ये बताओ जरा। 2 कैंडिडेट की निकल के आएगी। कौन से 2 कैंडिडेट, माता और पिता, क्योंकि वही तो इसमें इंक्लूड हुए थे, वही तो थे। 6 कैंडिडेट से 6 कैंडिडेट हट गए, माता पिता की उम्र निकल आएगी। तो इसमें माता पिता की कंबाइंड निकालो तो कितना आएगा, 176 माइनस 48, तो बेटा कितना निकल के आएगा, 128। और इस उम्र में जो ये उम्र निकल के आई है, इसमें क्या होएगा, इसमें 2 लोग होंगे बेटा। 128 में 2 लोग हैं, मम्मी और पापा दोनों। तो जो मम्मी और पापा की 128 है, तो 2 लोगों में बराबर बराबर बटेगी, तो कितना होगा, 2 छंग 12 और 2 चौको 8। ठीक, लेकिन
यहां पर अगर हम लोग एक चीज ये देखें कि 128 साल पहले जो उम्र निकल के आई है 128 साल, इस उम्र में ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कहा है 8 वर्ष पहले छोटे, तो 8 वर्ष इसमें क्या कर दो, पहले से घटा दो, कितना आएगा 120। अब इसको बांट दो दो लोगों में तो कितना आ जाएगा 60। तो 60 के हो गए मम्मी, 60 के हो गए पापा, 68 के हो गए। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पता चल जाएगा, बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा। 6 कैंडिडेट थे, 8 वर्ष उम्र थी, मल्टीप्लाई कराया 48 आया। 8 कैंडिडेट थे, 22 वर्ष थी, मल्टीप्लाई कराया 176 आया। सब्ट्रैक्ट करेंगे 128 आएगा। 128 में दोनों लोग हैं, 128 में दोनों लोग हैं बेटा, कौन कौन, मम्मी और पापा। अब उसमें 8 साल बड़े तो 8 साल हटा दो, 8 साल हटाएंगे 120 आएगा। 120 को दो लोगों में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो बेटा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 60 में उम्र पता चल गई। ठीक, बहुत आसानी से हम लोगों ने कर लिया। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आया है बेटा, देखिए क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पर। जो आया क्वेश्चन उसको ध्यान से देखिए। वो क्वेश्चन आप लोगों को मैं एक तरीके से लगभग करा चुका हूं। करिए सॉल्व, सभी लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि पिछला था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, पहले की क्लासेस में कराया जा चुका है क्वेश्चन। देखते हैं कितने लोगों को कमेंट आ रही। क्वेश्चन बेटा लिखा था, ये है नंबर्स, सब नंबर्स हैं। 20 संख्याओं का औसत जो है वो 12 है, 12 संख्याओं का 11 है और 7 संख्याओं का कितना है 10 है। ठीक, क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, कमेंट करके बताइए, मैं देखता हूं कमेंट। बताइए क्या कमेंट आई। करिए, सॉल्व करिए सभी लोग, बताइए क्या आ रहा। अंतिम संख्या बतानी है बेटा, इसमें अंतिम संख्या बतानी है। करिए, बताइए, बहुत सिंपल है। हम लोग ऐसे सवालों में क्या करते हैं, एवरेज से कंपेयरिंग कराते हैं। तो ये देखा हमने 12 है, ये 11 है, ये एवरेज से ये कितना कम है, -1 कम है। और -1 किस में है, 12 में, तो -1 इंटू 12 है, तो मतलब माइनस का 12। ठीक, ये इससे कितना कम है, देखो -2 कम है, और -2 कितने में कम है, 7 में, तो 7 दूनी 14, -14। 14 12 कितना आएगा बेटा, माइनस का आएगा 26। कितना आ जाएगा, -26। अरे इसका नेट निकाल लो, ये निकल के आया, ये निकल के आया कितना 26, और ये 26 जब इससे निकालेंगे अंतिम वाली संख्या, लास्ट नंबर बेटा जब निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा 12, और माइनस का 26। तो बेटा कितना हो जाएगा 12, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 26 इज इक्वल टू 38। सभी को क्लियर हो गया होगा। बता चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, क्लियर नहीं हो रहा तो कमेंट में बोलिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग कर रहे होंगे, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा बताए, कमेंट करिए। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्वेश्चन को रीड करिए, और जिनको भी आ रहा है आंसर समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कमेंट करिए आप तुरंत, उसका आंसर दीजिए, नहीं तो कंसंट्रेट होके पढ़िए। बीच बीच में जो गायब हो रहा है वो आपके लिए नुकसान है। एवरेज में पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिए, बहुत से लोग गायब हो जाते।
तो इसलिए ध्यान से देखते रहिए, लगातार समझ में आएगा सभी लोगों को। क्वेश्चन बेटा लिखा है, किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक वेतन 8500 है। मासिक वेतन कितना है? 8500 है बेटा। और यदि 7 तकनीकी विशेषज्ञों का मासिक वेतन 10,000 रुपए और शेष श्रमिकों का मासिक वेतन 7800 रुपए हो, तो कार्यशाला में कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या बतानी। कुल संख्या बतानी बेटा। क्वेश्चन जो लोग कर पा रहे हो करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग कर सकते हैं। जिनको भी समझ में आ रहा करिए। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हमसे कहा गया है कि 7 तकनीकी विशेषज्ञ हैं जिनका मासिक वेतन बेटा, देखो शुरुआत में सबसे बोला है कि किसी कार्यशाला में, इसमें 3 मासिक वेतन दिए गए हैं। समझ लीजिए एलिगेशन की प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक, देखो 7 श्रमिक हैं, इनका औसत वेतन दिया गया है 10,000। कितना दिया गया? 10,000। और बाकी वालों का कितना दिया है? 7800 दिया है। यहां पर 7800 दिया। ठीक, 7800। और जो मिक्स वाले हैं वो कितने हैं? 8500। कितने हैं? 8500। तो बेटा हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं? इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, तो जब 10,000 से 8500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ बेटा कितना आ जाएगा? सॉल्व करो। अब बताओ, अब तो बता सकते हो। अब भी आंसर नहीं आ रहा कई लोगों के, आंसर बता सकते हो आप लोग, बता सकते हो। 85 और 15, ठीक, 1500 हुआ, ये 700 हुआ, ये और ये हटा दो 0 0 दोनों तरफ के, तो बेटा 7:15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7:15। और यहां पर श्रमिकों की संख्या, जो 10,000 वाले श्रमिक थे वो कितने थे? 7 थे। शुरुआत में देखो सवाल पढ़ो, 7 दिए गए। कितने? 7। तो 7 श्रमिकों की संख्या ही 7 है। तो क्या बोलोगे? 7 बराबर किसके? 7 के। तो 1 बराबर 1 के, और 1 बराबर 1 के, तो 15 बराबर किसके? 15 के। तो अगर हमको कुल संख्या निकालनी हो तो कुल संख्या बराबर बताओ बेटा क्या आ जाएगा? कुल संख्या बराबर आ जाएगा कितना? 15 + 7 बराबर कितना? 22। सबके समझ में आ गया होगा। 15 ये और 7 जो पहले वाले थे श्रमिक, वो जोड़ देंगे तो बेटा कितना निकल आएगा? 22 निकल आएगा। सबको क्लियर हो गया होगा। यहां पर जो बेटा रखते हैं वो कुल रखते हैं, और यहां पर फर्स्ट टाइप के रखे जाते हैं, पहले टाइप के, यहां पर दूसरे टाइप के, और यहां मिक्स वाले। ये रख के हम लोग क्या करा देते हैं? एलिगेशन करा देते हैं। एलिगेशन मतलब मिक्सचर। तो इससे इसको मिक्सचर कराएंगे तो इससे इसको घटाया जाता है, इससे इसको घटाया जाता है। ये याद रखिएगा हमेशा कि जो ये वाली वैल्यू होती है वो हम लोग जब रखते हैं तो वो मिक्स वाली रखी जाती है हमेशा। क्या रखी जाती है? मिक्स वाली रखी जाती है। और एक एलिगेशन में खास पॉइंट देखिएगा कि जो ये वैल्यू होती है ये हमेशा एक वैल्यू से ज्यादा होगी और दूसरे वाले से हमेशा कम होगी। तो देखो ये वाली वैल्यू इससे क्या है? कम है, और इससे क्या है? सॉरी, इससे ज्यादा है, 7800 से ज्यादा है, और 10,000 से क्या है? कम है। तो हमेशा ये वाली वैल्यू इससे कम रहेगी और इससे ज्यादा रहेगी। मतलब ये नहीं है पर्टिकुलर कि इससे मतलब दो वैल्यू में से एक से ज्यादा होगी और एक से क्या होगी? कम होगी, तभी एलिगेशन हो सकता है। ठीक, आप हमेशा याद रखिएगा ये वाली वैल्यू जो होगी वो इससे ज्यादा होगी, किसी से ज्यादा होगी, और एक से क्या होगी? कम होगी। ठीक, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, 1500 आया, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, 700 आया, घटाने के बाद यहाँ 700, यहाँ 1500, 0 0 हटाए, 7 15, 7 की वैल्यू 7, तो 1 की वैल्यू 15, और ये 15 और ये 7 टोटल जोड़ देंगे तो कितना निकल आएगा? 22। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है कि शायद आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, करिए। क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पर।
करिए, बताइए क्या होगा आंसर। सभी लोग करके बताएं तुरंत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी टाइप के मैंने बहुत करवाए हैं आप लोगों को। करिए सभी लोग। देखिए 25 संख्याओं का औसत 18 है, इसका 14 और इसका 17। अभी अभी कराया है इसी टाइप का क्वेश्चन, फिर वही चीज आ गई। क्वेश्चन आप लोग देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, आंसर रिप्लाई करिए तुरंत। आंसर रिप्लाई करेंगे सभी को समझ में आएगा, आंसर नहीं रिप्लाई करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहे क्वेश्चंस को, देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। आसान होते हैं क्वेश्चन, लेकिन आप नहीं अगर सॉल्व करना चाहते तो फिर नहीं समझ सकते। देखिए क्वेश्चन देखिए, 25 संख्याओं का औसत 18 है, 12 संख्याओं का 14 है। हम लोग यहाँ पर देख लेंगे 18 14 से कितना कम है, -4 है। और यहाँ पर 18 17 से कितना है, -1। ठीक, दोनों जगह -1। तो ये भी 12 है, ये भी 12 है। नेट निकाल दो दोनों का, 12 चौको -48। यहाँ पर कितना आया, -12। 48 और 12 कितना हुआ बेटा, माइनस का 60। ठीक, ये आया माइनस का 60। तो लास्ट नंबर निकाल लो जो निकालना है इसमें। लास्ट नंबर इज इक्वल टू क्या करा जाएगा, 18 माइनस का 60। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 78। आंसर हो जाएगा 78। सभी को समझ में आ गया होगा। इस 18 के साथ इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर वैसा ही क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। करके बताइए, तुरंत करिए कमेंट, 30 सेकंड में सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। बताएं सभी लोग, कर पा रहे होंगे सभी लोग, करिए कमेंट। देखिए वही क्वेश्चन है, 11 30 5 25। फिर क्या आ गया, अब देखो 11 संख्याओं का 30, यहाँ 5 का 25 और 5 का 28। फिर से देखिएगा, ये 30 इससे कितना है, -5। ये इससे कितना है, 2, -2। तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई, या तो बाद में कर दो आप या एक साथ कर दो, दोनों चीजें आसान है। तो 5 5 कितना आ गया, -10। और ये कितना हो गया, ये हो गया -25 और ये हो गया -10। कितना आया, -35। कितना आ गया, -35। दोनों जोड़ेंगे। अब ये 35 इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो लास्ट नंबर निकाल लीजिए आप। बहुत आसान बेटा, क्वेश्चन करना बहुत आसान है। यहाँ पर -30 -35 कितना हो जाएगा, 65। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया कमेंट करे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा था। फिर भी आप लोग कर नहीं रहे हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। ठीक है, करते रहिए कमेंट। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन सभी लोगों ने कर लिया होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है उसमें लिखा है कि स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन, देख लीजिए। ओके, देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसमें समझ में आ गया होगा सबको। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, 102 छात्रों का एक परीक्षा में 102 छात्रों का एक परीक्षा में औसत अंक बांटे गए हैं। क्या बांटे गए हैं, औसत अंक दिए गए हैं कुछ 18 दिए गए हैं। यदि पास होने वाले छात्रों का के अंकों का औसत 21 और फेल होने वालों का 15 है, तो फेल होने वालों के छात्रों की संख्या बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, एक तरफ हम लोग क्या लिख लेंगे, पहले पास होने वाले छात्र। बेटा समझिएगा,
फर्स्ट टाइप में पास होने वाले कैंडिडेट, ठीक, पास कितने हैं 21। सेकेंड टाइप में हम लोग लिख लेंगे क्या, फेल वाले कैंडिडेट। ये कितने हैं बेटा, फेल होने वाले कितने हैं 15 हैं। और यहां पर मिक्स है वो कितने हैं 18। सेकेंड है फेल होने वाले, यहां 21, यहां 15, यहां 18, ठीक। सभी के समझ में आ गया होगा। 18 क्यों लिखा है, क्योंकि ये कुल परीक्षा के अंकों का औसत है। और टोटल कैंडिडेट कितने हैं 102, 102 छात्र हैं टोटल, ठीक। अब देखो हमने बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में कि मिक्स किया जाता है तो हमेशा ये जो वैल्यू होती है वो इससे ज्यादा, इससे क्या है कम। देखो इससे ज्यादा है और इससे क्या है कम है, ठीक। तो यहां पर जब हम लोग मिक्स करेंगे तो बेटा इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, ये आएगा 3 और ये आएगा 3। यहां पर माइनस वाला लफड़ा नहीं होता कि माइनस किसको लगा रहे हैं किसको नहीं लगा रहे, ठीक। तो 3 का अनुपात 1 अनुपात 1, 1 कितना हुआ टोटल 2। बेटा यहां पर कितना आया 2 और टोटल यहां पर कितना है 102। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी 102 के, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 51 के। तो बेटा आंसर कितना हो जाएगा 51। मतलब 51 कैंडिडेट जो होंगे वो पास होने वाले भी होंगे और 50 कैंडिडेट जो होंगे वो फेल होने वाले भी होंगे। तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या पूछी गई तब भी 51 आंसर आएगा। और अगर ऐसे आपको बताना होता कि पास यहां पर जितना अनुपात में होता मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहां पर तो दोनों ही बराबर हैं, तो आंसर बेटा कितना होगा 51 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी समझ में आ गया होगा ये। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन, देखिए। कह रहा है एक विभाग के कर्मचारियों की औसत आय 150 प्रतिमाह और संचालक की औसत आय 450 प्रतिमाह, गैर संचालकों की औसत आय 80 प्रतिमाह, संचालकों की संख्या 14 हो तो गैर संचालकों की संख्या बताइए। आपको फिर से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन की थीम समझ में आ रही होगी, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, जैसा आपको लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया सिमिलर वैसे ही है, ठीक। बताइए, कमेंट करिए, 30 सेकंड का टाइम है, करके बताइए क्या आ रहा आंसर। देखिए क्वेश्चन सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। 450 है संचालक की औसत आय और 80 रुपए है गैर संचालक की, और सभी की औसत है 150 विभाग के टोटल, ठीक। तो एक तरफ बेटा कौन है संचालक और एक तरफ है गैर संचालक। एक तरफ संचालक एक तरफ गैर संचालक, समझ पाए सभी लोग। तो यहां पर संचालकों का कितना है 450, गैर संचालक है 80 और ये कितना है 150। इससे इसको बेटा सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 300, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 70, 0 0 हटा दो, अनुपात आया बेटा 7:30। और सवाल में बोला है संचालकों की संख्या, संचालकों की संख्या कितनी दी गई है 14 दी गई बेटा। तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई 14, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2। 7 की वैल्यू अनुपात में 7 है, रियल में कितनी है 14, तो 7 की वैल्यू 14 हुई, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 2। और पूछी गैर संचालकों की है तो 30 की कितनी होगी 30 × 2 मतलब 60। क्लियर है सभी लोगों को, आ गया होगा सभी लोगों को समझ में। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी पढ़ें, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पढ़िए क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए बड़ा है थोड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पढ़ लीजिए
क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, विज्ञान की 3 कक्षाएं ए बी सी जीव विज्ञान की परीक्षा देती हैं। कक्षा ए के औसत अंक 83, कक्षा बी के औसत अंक 76, कक्षा सी के औसत अंक 85, ए और बी के औसत अंक 79, बी और सी के औसत अंक 81। तो ए बी सी के औसत अंक कितने मिले ये बताने हमको। ठीक, ए बी सी को औसत अंक कितने मिले ये हमको बताना है। सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आसान है, कुछ ज्यादा खास नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन कर सकते हैं। ए बी सी जीव विज्ञान की परीक्षा देते हैं। कक्षा ए के औसत अंक 83 हैं, बी के 76 हैं और सी के कितने हैं 85। ए और बी के औसत अंक भी मिलाकर दिए गए। ठीक, तो देखो एक हम लोग अगर मिक्सचर में ही जाएं, बात करें मिक्सचर में, तो हमने ए लिखा, बी लिखा, बी लिखा, सी लिखा। ठीक, तो बात करते हैं अगर ए के अलग से औसत अंक, ए के अलग से औसत अंक कितने दिए गए हैं 83। कितना है 83। और बी के कितने हैं 76 और बी के 76 है। यहां पर जो ए और बी के मिक्स जो दिए गए हैं वो कितने हैं 79। कितने 79। तो बेटा एलिगेशन नहीं लगेगा, बोलो नहीं लगेगा एलिगेशन। ए के 83 है औसत अंक, बी के 76 है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ए के 83 है, बी के 76 है और ए और बी के कितने हैं 79। देखो ए और बी पढ़िए, कंप्लीट करिए क्वेश्चन 79। तो बहुत आसान, इससे इसको निकालेंगे 4, इससे इसको निकालेंगे 3, 3 अनुपात 4 हुआ। आगे बात करते हैं बी की, बी और सी की। तो बेटा बी और सी की बात करें तो बी में कहा है बी के है 76 और सी का 85 और इसका 81। 76, 85, 81। फिर वही चीज आएगी, ये जो वैल्यू होती है हमेशा इससे कम, इससे ज्यादा है, इससे कम है। देखो इससे कम है और इससे क्या है ज्यादा। तो वही चीज है, यहां ये इससे कम है, इससे क्या है, ये इससे देखो, ये इससे ज्यादा है और ये इससे क्या है कम है। ठीक, फिर आगे देख लेते हैं, इससे इसको घटाएंगे, ये कितना आएगा 5, ये इससे घटाएंगे 4। देख लो बेटा बी यहां पर कितना निकल के आया अनुपात में 4 निकल के आया, बी यहां पर भी कितना निकल के आया 4 निकल के आया। तो बी तो 4 तो दोनों में कॉमन हो गया। तो ए बी और सी का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया 3, 4 और 5। 3, 4 और 5। सवाल में आपसे पूछा है ए बी सी के औसत अंक कितने होंगे। ए बी और सी के औसत अंक कितने होंगे। बेटा सबका औसत निकालना है तो सबको जोड़ दो, 4, 3, 7, 5, 12 और सबके औसत अंकों का मल्टीप्लाई। तो यहां पर अगर निकाल दें तो औसत निकालना होगा 83 इंटू 3 प्लस 76 इंटू 4 और 85 इंटू 5 और डिवाइड कर दें किससे 12 से, तो आंसर निकल आएगा। सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक, बहुत आसान है, क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। ठीक, तो डिवाइड करके आप सॉल्व कर सकते हो, उसको आसानी से आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखता हूं। ठीक है, स्टॉप करता हूं। और अब कल से आप लोगों का चैप्टर जो है कल से स्टार्ट होगा आप लोगों का चैप्टर टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में भी प्रॉपरली आप लोग उसी टाइम पर क्लास में आए सभी लोग, और टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। तो टाइम एंड वर्क में जितनी भी कॉन्सेप्ट आपको बताई जाएंगी सारी आप अच्छे तरीके से पहले पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें भी प्रैक्टिस क्लासेस होंगी बिल्कुल वैसे जैसे एवरेज में हो रहा है। 4 से 5 पहले पार्ट होंगे, फिर उसके बाद उसकी उतनी ही क्लासेस होंगी। जितने पार्ट होंगे उतनी क्लासेस होंगी, जिससे आपके चैप्टर वाइज चैप्टर हर एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। तो हम लोग टाइम एंड वर्क कल से पढ़ेंगे। ओके, आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में।